सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत हो रही है मेरे बिट्टू से। वो सो के उठ गए हैं और सो के उठता है ना तो बहुत इसकी गंदी आदत है, रोता है बहुत। तो मैं परेशान हो जाती हूँ। फिर जैसे तैसे उसको मना के मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। नाश्ता बनाना था, टिफ़िन भी देना था टाइम से। तो ऑलरेडी 8 बज गए थे। और यहाँ पे देख रहे हैं मैं जो गोभी है मैं उसको उबाल रही हूँ गर्म पानी में। उबालने से क्या होता है ना, कीड़े वगैरह रहते हैं ना तो ख़त्म हो जाते हैं, या एकदम गोभी जो है फ्रेश हो जाता है। तो मैं इसको उबाल के फ्रेश करके रख ली। और मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही थी। भाई किसी सब्ज़ी में प्याज ना डालो तो ज़्यादा स्वाद ही नहीं आता है। तो मैं प्याज कट कर रही थी। सारी चीज़ें मैं परफेक्ट करके रख लेती हूँ। उसके बाद मैं तड़का मारती हूँ, मतलब छौंका मारती हूँ। तो मैं यहाँ पे मतलब इस चीज़ का भी डर था कि यार मैं ये करूँगी तो लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे प्याज भी कट की और आलू यहाँ पे छील रही थी। आलू छील के सारी चीज़ें मैं रख ली। रखने के बाद मैं सब्ज़ी पहले मैं बनाना स्टार्ट की। सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनते रहेगा और दिलाते रहेगा। तो ये सिस्टम मेरे लिए मतलब सही है। कभी कभी होता है ना कि पहले बहुत लोग होते हैं रोटी बना लेते हैं उसके बाद सब्ज़ी बनाते हैं, बट मैं उल्टा हूँ। पहले सब्ज़ी बनाती हूँ उसके बाद रोटी बनाती हूँ। तो ये मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि रोटी मैं 5-6 ठो बना लेती हूँ तो मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ और वो लेके चले जाते हैं टाइम से। तो यहाँ पे मेरा प्याज देखिए भून रहा था। पहले डाली मैं पचफोरन डालने के बाद मैं सूखा मिर्ची डाली। सूखा मिर्ची डालने के बाद प्याज डाली। प्याज थोड़ा सा लाल हो जाएगा फिर मैं इसमें गोभी गोभी डाल दी। गोभी डालने के बाद मैं यहाँ पे आलू कट कर रही हूँ। आलू भी साथ में ही थोड़ा सा डाल दूँगी, थोड़ा मतलब गोभी पक जाएगा उसके बाद आलू डाल दूँगी, ये भी साथ में पकेगा। फिर मैं यहाँ पे जो गोभी का पत्ता है ना यार, हम लोग को तो पता ही नहीं, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। बट यहाँ आने के बाद धीरे धीरे पता चला कि क्या क्या सब्ज़ी बनता है, कैसे कैसे बनता है और क्या क्या चीज़ें के यूज होता है। यहाँ के लोग बहुत ही भाई आगे हैं सब्ज़ी वगैरह बनाने के मामले में। ये गोभी का पत्ता है ना, ये पता है कितना महंगा मिलता है यहाँ पे। तो पापा ना मुझे डांटते रहते थे ना कि तू ये जो पत्ता वगैरह सब फेंक देती है। तब मैं ना इसका पत्ता वगैरह है ना, इसको भी काट के बनाती हूँ। तो मैं ना पता है एक बार मार्केट गई थी तो मैं देखी तो गोभी का जो पत्ता होता है ना बड़ा बड़ा बड़ा, उसको ना पूरा ऐसे बांध के रखे हुए थे, मतलब गट्टी, और उसको उसके हिसाब से प्राइस लगा के बेच रहे थे। मैं अपने हस्बैंड से पूछी कि ये क्या करते हैं, तो बोलते हैं तुमको क्या पता है, सबकी सब्जी बनती है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, बस तुम ही लोग गंवार जैसे खाना बनाते हो। तो तब से मैं क्या की, जो गोभी का पत्ता है उसको भी कट करके और मैं डाल देती हूँ सब्ज़ी में, काफ़ी अच्छी दिखती है। फिर मैं चाय बचा था तो चाय लेके बैठ गई थी पीने के लिए। सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई थी मेरी, क्योंकि मैं जब तक नाश्ता नहीं बना लेती हूँ तब तक कुछ भी काम नहीं कर सकती। मैं बैठे बैठे थोड़ा सा, सब्ज़ी मेरी पक रही थी और बैठ के मैं आटा सान के रख दी थी। फिर यहाँ पे बाबू मस्ती कर रहा था अपनी दादी के साथ में। फिर मस्ती, इसका तो मस्ती चलते रहता है, कोई नहीं। अब परेशान भी करता है बहुत उतना ही। तो ये थोड़ा सा मस्ती किया इसके साथ। देखो बच्चों के साथ खेलना भी ज़रूरी होता है, तो इसके साथ थोड़ा सा भी मस्ती कर लो तो इसका माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। फिर आया था ठेला पे फल वल बेचने वाला। तो फल मैं नहीं खाती हूँ, मेरे घर में कोई नहीं खाएगा उतना, लेकिन ये जो छोटा वाला मेरा बेटा है ना, इसको फल वगैरह हमेशा चाहिए। तो जाके फल ख़रीद के लाए साहब जी। फिर क्या हुआ ना कि एक टॉप की मुझे ज़रूरत थी, जो मैं बहुत दिन से बोल रही थी अपने साहब को। तो एक भैया ना ये घूम घूम के टॉप बेच रहे थे, तो मैं बोली ले लीजिए, अच्छे प्राइस में दे रहे थे। 150 लगाए थे लेकिन 100 रुपये में दे के गए। अच्छा था टॉप देखने में। क्या है ना, कपड़े वगैरह धोने के लिए ज़रूरत पड़ता है टॉप की, तो इसमें ना आसानी से कपड़ा वगैरह मतलब धो लेते हैं, धो के डाल देते हैं। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी एकदम बन के रेडी है और मैं बनाऊँगी रोटी। उसके बाद कितनी अच्छी दिख रही है ना पत्ता डालने के बाद में, हरी हरी पीली पीली। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, फल वगैरह टोकनी में करके रखूँगी ताकि
प्लास्टिक में रहेगा ना तो गर्मी का टाइम है, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसको निकाल के और टोकनी में रख रही थी, ताकि टोकनी में ना हवा ववा लगते रहेगा ना तो सही रहेगा। मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ सब्ज़ी में, क्या बोलते हैं, फल वगैरह, क्योंकि ठंडा हो जाता है ना। आप बच्चे लोग को खाना रहता है तो खाएंगे तो उनको सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो इसलिए मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, टोकनी में रख के बाहर रख देती हूँ। तो सब्ज़ी तो मेरी बन के तैयार हो गई थी। फिर मैं रोटी यहाँ पे बना रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हो गया था, 9:30 हो गया था, 9:30 हो गया था। 10 बजे छुट्टी होता है पापा का, और जाने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे टिफ़िन पैक करके देने के बाद यहाँ पे जनाब को आम खाना था, तो मैं आम कट करके दी तो आम खा रहा था। फिर मैं रोटी बनाई, जो आटा बचा था उसका रोटी बनाई। फिर ब्रश व्रश करके मैं नाश्ता की। नाश्ता करने के बाद में कोई काम वगैरह करती हूँ, ये तो आप लोग जानते क्यों। फिर यहाँ पे जो खट्टा मीठा हमारा, जो कल का खट्टा मीठा था वो भी ली, मैं सब्ज़ी ली, रोटी ली। फिर नाश्ता किए, नाश्ता करने के बाद तब जाके शांति मिला पेट को। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए।